नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा फैक्ट सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। प्रिय साथियों, इस फैक्ट सीरीज के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण जो पहलू जो इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है, बच्चों की डिमांड थी कि ऐसे जो टॉपिक्स जो एग्जाम के अंतर्गत डेफिनेटली पूछे जाते हैं तो वो हम शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस फैक्ट सीरीज के अंतर्गत आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसे कि आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र कुल कितने हैं, पहला कौन सा था, नवीनतम कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, प्रस्तावित कौन कौन से हैं और राजस्थान के अंतर्गत किस जिले के अंतर्गत है सर्वाधिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, या इसी को बोल देते हैं राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व। और राजस्थान में भाई इनकी कुल संख्या कितनी है, 16 इनकी संख्या है। तो सबसे पहले शुरू कर देंगे। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुपालना के अंतर्गत है। वन्य जीवों को संरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, टाइगर जो रिजर्व है या संरक्षित क्षेत्र है, इनकी स्थापना की अनुशंसा की गई थी। उसी के तर्ज के अंतर्गत है राजस्थान के अंतर्गत भी क्या है, संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो कुल है कितने, 16 हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला साथियों, तो राज्य का सबसे पहला जो संरक्षित क्षेत्र देखेंगे ना, तो वह आ जाएगा टोंक में है। तो एक नंबर देखेंगे साथियों, तो वह है टोंक में है और उसका जो नाम है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, वो है राजस्थान का बिसलपुर। तो राजस्थान का पहला जो पढ़ेंगे कौन सा है, बिसलपुर है। क्यों चर्चित है बिसलपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 के अंतर्गत। और ये क्यों खास हो गया, क्योंकि ये राज्य का पहला संरक्षित क्षेत्र है। दूसरी बात है बिसलपुर बांध। साथियों, बिसलपुर जो बांध है क्यों फेमस है, राजस्थान में इस बांध से रंगीन मछलियां हैं। तो रंगीन मछलियों का उत्पादन कौन से बांध से किया जा रहा है, तो वो कहां से, बिसलपुर से। कई बार क्या बांधों की विशेषता से प्रश्न आता है, जैसे ग्राम सेवक में पूछा गया था कि पान की खेती के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, मिट्टी का बांध कौन सा है, यही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं, रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए बिसलपुर बांध है। एक बात और, राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे जो बड़ी पेयजल परियोजना है साथियों, तो वह भी कौन सी है, बिसलपुर आ जाएगी है। तो ये हो गया राज्य का पहला। अब बात कर रहे हैं हम राज्य के दूसरे की है। तो नेक्स्ट राजस्थान का दूसरा जो पढ़ते हैं तो वह कौन सा है, जोहड़बीड़ है। जोहड़बीड़ राज्य का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है बीकानेर जिले के अंतर्गत। लेकिन जो विलुप्त हो रहे गिद्ध हैं, तो गिद्ध की प्रजातियों को बचाने के लिए, गिद्ध की प्रजाति को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यहीं पे साथियों राजस्थान का ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है। तो राजस्थान का जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है जो जोहड़बीड़ में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 के अंतर्गत है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में है, गिद्ध का भी कहां पे आ गया, जोहड़बीड़ के अंतर्गत है। फिर देखेंगे जोधपुर के अंतर्गत है। तो जोधपुर के अंतर्गत है, आप देखोगे यहां पे है गुड्डा बिश्नोइया। जोधपुर के अंतर्गत आ जाएगा कौन सा, गुड्डा बिश्नोइया है। ये जोधपुर के हो गए। अब इसके पश्चात बात करते हैं जालोर के अंतर्गत साथियों। तो जालोर में है सुंदा माता, जालोर में आ जाएगा सुंदा माता। इसमें मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं 2006, दूसरा लिख रहा हूं यहां पे 800 मीटर। सुनिए, सबसे पहले 2006 के अंतर्गत तो इसकी स्थापना हुई थी। वो क्या चीज है, रोपवे की है। तो राजस्थान का पहला जो रोपवे है 2006 में सुंदा माता रोपवे की स्थापना की गई थी। संरक्षित क्षेत्र की नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र पहला तो कौन सा, बिसलपुर आ जाएगा है। दूसरी बात है राजस्थान का ये जो रोपवे है वो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। कुल कितना मीटर लंबा है, 800 मीटर लंबा आ जाएगा है। तो ये जालोर के अंतर्गत आ गया। पाली के अंतर्गत है। तो पाली में साथियों आप पढ़ेंगे कौन सा, जुआई बांध। जुआई बांध पाली में दो हैं,
ज्वाई बांध फर्स्ट, ज्वाई बांध लेपर्ड पाली के अंतर्गत 2 आ जाएंगे है। तो पाली जिले में कुल कितने हो गए? 2 हो गए हैं, पाली के अंतर्गत है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं नागौर जिले के अंतर्गत साथियों। तो नागौर में चलेंगे तो नागौर में आप देखोगे यहां पे एक तो आ जाएगा गांगेलाव। तो नागौर में एक तो कौन सा है? गांगेलाव है। और नागौर में साथियों दूसरा है रोट्टू। ये रोट्टू बिश्नोई संप्रदाय की पीठ भी है, गुरु जाम्बो जी की यहाँ पे प्रमुख पीठ आ जाती है। जैसे प्रमुख पीठ मुकाम में भी है, लेकिन यहाँ भी इनकी पीठ है। यहाँ पे उन्होंने भात भरा था और यहाँ पे उनके कुछ धरोहर भी रखी हुई है उनकी, है जाम्बो जी की पीठ भी है, रोट्टू के अंतर्गत है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? रोट्टू राज्य का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है, जो कितना है? 0.78 वर्ग किमी में फैला है। लास्ट में इनकी लिख और दूंगा है, सबसे छोटा आ जाएगा ये है। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, और कौन सा है? अजमेर में नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, 12 के अंतर्गत भी है। लेकिन पहले मैं ले रहा हूं कोटा के ले रहा हूं साथियों। तो कोटा का हम पढ़ेंगे तो वह कौन सा है? उमेदगंज। तो नेक्स्ट कोटा का है तो वह कौन सा? उमेदगंज है। सुनिए क्यों खास है उमेदगंज। उमेदगंज राजस्थान का पहला पक्षी विहार। आपसे पूछे राजस्थान का पहला पक्षी विहार है तो वह कौन सा है? उमेदगंज कोटा है। पहला सर्प उद्यान भी कोटा में है, पहला पक्षी विहार भी कहां पे है? कोटा के अंतर्गत राजस्थान का आ रहा है। अब इसके पश्चात हम आगे ले रहे हैं, कोटा के बाद के अंतर्गत है अगला कौन सा जिला आना चाहिए? तो सीकर और झुंझुनू दोनों के अंदर है, सीकर में भी है, झुंझुनू दोनों के अंतर्गत है। तो वह कौन सा है? साकंबरी। साकंबरी सीकर और झुंझुनू दोनों के अंतर्गत है। लेकिन झुंझुनू के अंतर्गत और अकेले झुंझुनू के अंतर्गत कुल 4 और हैं। वैसे झुंझुनू में कुल 5 संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन अकेले सिर्फ झुंझुनू की मैं बात करूंगा तो 4 यहाँ पे है। सुनिए कौन कौन से? तो एक तो कौन सा आ गया? मनसा माता। दूसरा कौन सा है? बीड़। ध्यान दीजिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है उनको क्या बोल देते हैं? बीड़ कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वह है बांसियाल। चौथा है वह सेकंड बांसियाल, बागोर खेतड़ी के अंतर्गत है। सेकंड बांसियाल ये कहां पे? खेतड़ी के अंतर्गत है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये कुल सेकंड हो गया है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। और साकंबरी सीकर झुंझुनू दोनों में आ जाता है। तो इस प्रकार से झुंझुनू में कुल कितने ये राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र है? तो झुंझुनू के अंतर्गत राजस्थान के कुल 5 कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर आ जाते हैं। अभी तक पुनः काउंट करें कितने हो गए? देखिए बिसलपुर 1 हमने हो कर लिया, उमेदगंज 2 हो गया आपका, सुंदा माता 3 हो गया, ज्वाई 4, ज्वाई 5 2 हैं, गुड्डा बिश्नोई 6, गांगेलाव 7, रोट्टू 8 है, जोहड़बीड़ कितना हो गया? 9 हो चुका है, 9 हो गए। और इसके पश्चात बात करते हैं साकंबरी 10 है, मनसा 11 है, बीड़ 12 है, बांसियाल 13 है, बांसियाल 14 है। अब आपके पास अभी भी 2 बच रहे हैं। 2 की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान में है, दूसरा नवीनतम, और एक राजस्थान का सबसे नवीनतम है। तो राजस्थान का दूसरा जो नवीनतम साथियों 12 जिले में बना था, 12 के अंतर्गत बना है और उसका नाम है शाहबाद। तो राजस्थान का जो 15वां संरक्षित क्षेत्र साथियों वह कौन सा है? शाहबाद है। ये 2021 में बना था। शाहबाद कब बना? 2021 के अंतर्गत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में शाहबाद राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति का क्षेत्र भी है, शहरी जनजाति का बेल्ट है। कौन सा है? शाहबाद है। दूसरी बात, राजस्थान में शाहबाद साथियों एक किला भी है। वह कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो पहाड़ी देखोगे भामती की पहाड़ी पे। तो शाहबाद का जो दुर्ग है वह कौन सी पहाड़ी पे बना है? भामती की पहाड़ी पे ऊपर बना हुआ है। तो अभी हो गए 15 हो गए। लेकिन शाहबाद की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने पढ़ा सबसे छोटा 0.78 वर्ग किमी में, तो कौन सा हो गया? रोट्टू। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र, तो शाहबाद है साथियों, 189 वर्ग किमी के अंतर्गत है। मैं इसकी थ्योरी बाद में और लिखा देंगे। और अब एग्जाम में आने लायक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे खास, राजस्थान का सबसे नवीनतम संरक्षित क्षेत्र, तो वह कौन सा है? रणखार है साथियों। रणखार, ये रणखार कब बना था? 25 अप्रैल
2022 के अंतर्गत इसको है राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया। 25 अप्रैल 2022 को जालोर के चित्तल वानिया क्षेत्र के अंतर्गत ये है। क्यों चर्चित है? ये जंगली गधों के लिए चर्चित है। तो रणखार है वह क्यों फेमस है? जंगली गधों के लिए। तो यह है जंगली गधों के लिए चर्चित है। एक चीज और, राजस्थान के अंतर्गत साहित्य की रचना है जिसका नाम है रणखार। तो कलेक्टर साहब जितेंद्र कुमार जी सोनी, जितेंद्र कुमार जी सोनी की जो एक साहित्यिक रचना है उसका भी नाम क्या है? रणखार आ जाता है। तो ये राजस्थान के कुल कितने हो गए? 16 संरक्षित क्षेत्र हो चुके हैं, जिनकी अपने बात करेंगे। आपसे पूछ ले कि विशेष इनके बारे में और हमको देखना पड़े हैं, सुनिएगा। इनके बारे में विशेष आपको कुछ छोटा बड़ा पूछ ले तो राज्य का पहला आपसे पूछा जाएगा, राज्य का पहला संरक्षित क्षेत्र, ठीक। इसके बाद राज्य का नवीनतम संरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा संरक्षित या कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे छोटा पूछ ले, और इसके बाद सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व पूछ ले, और सर्वाधिक कंजर्वेशन वाला जिला पूछ ले, और राजस्थान में प्रस्तावित पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्गत प्रस्तावित हैं तो वह कौन कौन से हैं। सुनिएगा, राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं संरक्षित राज्य का पहला कौन सा है। तो राज्य का जो पहला है वो मैंने लिखा दिया है, वह कौन सा आ जाएगा? बिसलपुर है। और बिसलपुर की स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान का सबसे नवीनतम पूछ जाए तो वह कौन सा आ जाएगा? रणखार है। और रणखार की स्थापना कब हुई थी? 25 अप्रैल 2022 को हुई थी। और किस जिले के अंतर्गत है? जालोर जिले के अंतर्गत है। फिर राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, तो सबसे छोटा कंजर्वेशन जो रिजर्व है कौन सा है? रोटू है, जो कितने हैं? 0.78 वर्ग किमी में फैला हुआ है। लेकिन राजस्थान का सबसे जो बड़ा पूछ ले तो राजस्थान का सबसे जो बड़ा है साथियों, तो वह कौन सा है? शाहबाद है। 12 जिले के अंतर्गत कुल कितने एरिया में है? 189 वर्ग किमी के अंतर्गत फैला हुआ है। सबसे ज्यादा किस जिले के अंतर्गत है? झुंझुनू के अंतर्गत है। कहां कितने हैं? 5 है। तो झुंझुनू जिले के अंतर्गत कुल 5 कंजर्वेशन सेंटर बने हुए हैं। जैसे कि बात करेंगे, साकंबरी है, मनसा है, बीड़ है, बांसियाल फर्स्ट, बांसियाल सेकंड, कुल 5 बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान में प्रस्तावित के तौर पे 3 आ जाएंगे हैं। कौन कौन से? तो राजस्थान में एक देखेंगे सोरसन, सोरसन में बनेगा। सोरसन पड़ता है 12 के अंतर्गत है। क्यों फेमस है? राजस्थान में ये गोडावण का संरक्षण क्षेत्र भी है, यहाँ सोरसन 12 के अंतर्गत है। दूसरा राजस्थान का बनेगा जीण माता के मंदिर में, जिला जीण माता के क्षेत्र के अंतर्गत, जिला कौन सा? सीकर है। तीसरा राजस्थान का कौन सा है? झालाना डूंगरी है। तीसरा झालाना में बनेगा, और ये कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से राजस्थान के आपने पढ़े हैं कुल कितने संरक्षित क्षेत्र साथियों? 16 संरक्षित क्षेत्र है, जिनका हमने इस फैक्ट सीरीज के अंतर्गत जिक्र किया है। उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको काम आएगा, एग्जाम में आपकी यकीनन हेल्प करेगा। साथियों, थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आगामी जो फैक्ट आपको चाहिए, जो फैक्ट आपको दिक्कत करता हो, जो टफ लगता हो, वो जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट फैक्ट के अंतर्गत मैं उसी की इंडेक्स आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।